आज आप सबके साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से भगवान तथागत बुद्ध के पवित्र अवशेष लेकर के पिपराहवा में जो खुदाई से प्राप्त हुए थे, रूस के कलमिकिया जाने का भी मुझे अवसर मिला। अभी कुछ ही दिन हुए हैं, मैं पिपराहवा होकर के आया हूं और आज कुशीनगर आने का मौका मिल गया। लेकिन आज थोड़ा मौसम खराब था। लखनऊ से हमारा जहाज थोड़ा देर में, मतलब हेलीकॉप्टर देर में उड़ पाया, इसलिए देर में आ पाए। और जाना जल्दी इसलिए रहेगा कि यहाँ विजिबिलिटी फिर डाउन हो जाएगी तो हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाएगा। इसलिए आज मैं हमारे सभी मंच पर सबसे पहले तो हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री शाहजानंद राय जी, जो एक कार्यक्रम और था वहां भी नहीं बोले और यहां भी नहीं बोले, हमारे जिला अध्यक्ष श्री दुर्गेश राय जी, हमारे लोकप्रिय सांसद बहुत ही प्रतिभाशाली हैं, आप सब जानते हैं, शशांक मणि जी, हमारे सुरेंद्र कुशवाहा जी जो यहाँ के लोकप्रिय विधायक हैं, आप सबके आशीर्वाद से मैं तो बहू घर में आई थी, कुछ खाने के लिए जाने वाला था, लेकिन उन्होंने कार्यक्रम और घर के बीच में इतनी दूरी कर दिया, वापस जाना है, मुझे लग रहा है दोबारा आना पड़ेगा। हमारे बहुत ही वरिष्ठ पूर्व विधायक आदरणीय श्री गंगा सिंह कुशवाहा जी, हमारे सम्मानित विधायक डॉक्टर आसिम राय जी, मोहन वर्मा जी, नथुनी कुशवाहा जी, हमारे विवेकानंद जी भी यहाँ पर हैं, हमारे पूर्व सांसद और जो इस विद्यालय के सम्मानित प्रबंधक भी हैं, आदरणीय श्री राजेश पांडे जी, ब्लॉक प्रमुख श्री राजेश जायसवाल जी, माननीय विधायक विनय प्रकाश गौड़ जी, ब्लॉक प्रमुख श्री लल्लन गौड़ जी, नगर पंचायत की अध्यक्ष सायदा खातून जी, हमारे मंडल अध्यक्षगण राणा सिंह जी, शेषनाथ मिश्र जी, अमलेश तिवारी जी, महेंद्र शर्मा जी, मंजेश भारती जी, और हमारे कई वरिष्ठ लोग हैं, श्री पशुपतनाथ जायसवाल जी, डॉक्टर डीएन कुशवाहा जी, अजय राय जी, राधे श्याम पांडे जी, कन्हैया शर्मा जी, इंद्रजीत सिंह कुशवाहा जी, विजय प्रताप सिंह जी, अरविंद कुशवाहा जी, बाबू आनंद कुशवाहा जी, विजय राय जी, रामसागर कुशवाहा जी, अन्य सभी पदाधिकारी और साथियों, यहाँ उपस्थित मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरे नौजवान दोस्तों, मेरी भारी संख्या में माताओं बहनों, मैं सबको प्रणाम करता हूं, सबको अभिवादन करता हूं। आप सबके बीच में जब आता हूं तो मेरी ऊर्जा दुगनी हो जाती है। हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है विकसित भारत बनाने का। 2047 जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे और 2026 में हम खड़े हैं, 21 साल बचा है। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित कुशीनगर बनाने का। कई लोगों को लगता होगा ये विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित कुशीनगर का हमें क्या फायदा होगा, तो मैं उनको बताना चाहता हूं, जो गरीबी के दलदल में फंसे हुए हैं वो उससे बाहर निकल करके अमीरी के पथ पर आगे बढ़ेंगे। यह विकसित भारत है, यह विकसित उत्तर प्रदेश है, ये विकसित कुशीनगर है। हमारी सरकार डबल इंजन की है, आप सबके आशीर्वाद से। कुशीनगर और देवरिया ने 2024 के लोकसभा चुनाव में हमें निराश नहीं किया। हमें कुशीनगर लोकसभा भी जिताया आपने, देवरिया लोकसभा भी जिताया। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन इसके लिए करता हूं। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश को भी देवरिया और कुशीनगर की तरह जीत पाते और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में भारतीय जनता पार्टी को अकेले बहुमत मिला होता, तो ये सपा वाले और कांग्रेस वाले जो बरसाती मेढक की तरह उछल कूद कर रहे हैं, ये आज उछल कूद नहीं करते। इन्होंने लोकसभा के चुनाव में दुष्प्रचार किया था कि अगर भाजपा 400 सीटें जीत जाएगी तो संविधान खत्म कर देगी। अरे भारतीय जनता पार्टी संविधान की और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की
पुजारी है, उसको खत्म करने वाले नहीं है। इन्होंने दुष्प्रचार किया आरक्षण खत्म करेंगे, हम आरक्षण खत्म करने वाले नहीं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जो पहले से पिछड़े वर्ग का, अनुसूचित वर्ग का, जनजाति वर्ग का आरक्षण था, उसके अलावा 10% गरीब सवर्णों को भी आरक्षण देने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार खत्म करना कुछ नहीं चाहती, देना सब कुछ चाहती। आज गरीब के जीवन में खुशहाली आई है। आज कोई गरीब परिवार क्या भूखा पेट सोता है क्या? दोनों हाथ में बताओ, कोई भूखे पेट सोता है क्या? नहीं सोता है। तो ये क्यों ऐसा दिन आया? क्योंकि आपने भ्रष्टाचार को खत्म करके गरीबों की ईमानदारी से भलाई करने वाली मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम किया। अगर 65 करोड़ देश के गरीबों के खाते बैंक के नहीं खुलते तो ये कांग्रेस वाले, ये सपा वाले, जो पहले भ्रष्टाचार का इनका फार्मूला इतना था कि अगर 100 रुपया गरीब के नाम पर दिल्ली लखनऊ से भेजेंगे तो उसमें से केवल 15 रुपया आपको मिलता, 85 रुपया इनकी जेब में जाता, इनकी तिजोरी में जाता। इन्होंने देश को लूटा है, देश पर डाका डाला है, देश के गरीबों को लूटने का काम किया। अब ये लूट बंद हो गई है, इसलिए 80 करोड़ गरीबों को दोनों समय भोजन का रास्ता गारंटी के साथ है। आप 4 करोड़ गरीबों के घर बनाए जा चुके, 3 करोड़ और बनाने की शुरुआत होने वाली है। अर्थात आने वाले समय में कोई भी गरीब आदमी जिसके पास कच्चा घर है या झोपड़ी है, उसको पक्का घर मिलेगा। ये मोदी जी की गारंटी है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले बताओ, बहुत सारे घर ऐसे थे, अमीर आदमी के घर में तो बिजली भी थी, पक्का घर भी था, शौचालय भी था। क्या हर गरीब के घर में पहले पक्का घर था क्या? शौचालय था क्या? बिजली लगी थी क्या? लेकिन मोदी जी ने भ्रष्टाचार खत्म करके हर गरीब के घर का अंधेरा दूर करके गरीबों के घर में भी बिजली लगा देने का काम किया, पक्का घर बना करके देने का काम किया, शौचालय बना करके देने का काम किया। अगर बीमार है तो आयुष्मान भारत योजना से इलाज कराने की 5 लाख रुपया तक की सुविधा देने का काम किया। और यह सब अगर मैं कहूं कि ये मोदी जी ने किया है, हाँ मोदी जी ने किया है, लेकिन मोदी जी को करने के लायक किसने बनाया है? आप सबने बनाया है। आप जब एक कमल का बटन दबाते हो तो 4 करोड़ गरीबों को पक्का घर मिल जाता है। जब एक कमल का बटन दबा देते हो आप तो 80 करोड़ लोगों को दोनों समय के भोजन की गारंटी हो जाती है। जब एक कमल का बटन दबाते हो तो जो बीमार होता है उसको इलाज कराने के लिए पैसा कर्ज नहीं लेना पड़ता, सीधा अस्पताल में जाता है, अपने बीमारी का इलाज कराता है और बिना पैसा दिए घर वापस आता। वो पैसा देने का काम तो मोदी जी और आदरणीय योगी जी डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में किया जा रहा है। ऐसे अनेक काम है, मैं उस पर चर्चा बहुत नहीं करना चाहता। मैं आप सबसे इतना ही पूछना चाहता हूं कि 2014 से पहले देश भ्रष्टाचार के दलदल में डूबा था। बताइए मोदी जी ने उसको बाहर निकाला कि नहीं निकाला? दोनों हाथ रख बताइए, निकाला कि नहीं निकाला? देश को भ्रष्टाचार के दलदल से निकाला। उत्तर प्रदेश, अगर आपने कमल का बटन दबाया 2017 में, मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी हमारे नेतृत्व में देने का काम किया। आपने अपना आशीर्वाद इतना दिया कि उत्तर प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी विजय 325 सीटें जिता करके दे दिया और यूपी में सरकार बन गई। और सरकार बनने के बाद बताओ कुशीनगर का विकास हुआ है कि नहीं हुआ? दोनों हाथ रख बताओ, हुआ है कि नहीं हुआ है? और पहले की सरकार के समय बिजली आती नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कमल आपने क्या दबाया, अब बिजली जाती नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का सुख आपको प्राप्त हुआ। ऐसा नहीं कि हमने कुछ नया कर दिया, वही हमने किया है जो उनको करना चाहिए था। लेकिन उनका लक्ष्य क्या होता है? परिवार, गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, भ्रष्टाचारी, इनका एक गैंग है। ये चाहते किसी भी तरीके से सत्ता प्राप्त हो जाए और देश को, प्रदेश को लूट ले। अभी देश की संसद का सत्र चल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लोकसभा में बोलने नहीं दिया गया। क्यों नहीं बोलने दिया? क्योंकि वो एक गरीब मां बाप का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन गए।
ये विरोधियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा, ध्यान रखना। ये गरीबों की ताकत को नहीं जानते, ये मोदी जी का अपमान नहीं कर रहे, मोदी जी को बोलने से केवल नहीं रोक रहे हैं, ये देश के 140 करोड़ लोगों की आवाज दबाने का अपराध कर रहे हैं। और इस अपराध की सजा जहां जहां चुनाव होगा कांग्रेस और उसके कुर्बे को मिलेगा, समाजवादी पार्टी को मिलेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में इन लोगों ने दुष्प्रचार करके जिस प्रकार से जनता को गुमराह किया और लोकसभा में कुछ ज्यादा सीटें जीत लिया, उसके बाद अहंकार पैदा हो गया और उस अहंकार का जवाब लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा विधानसभा का चुनाव हुआ, महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव हुआ, दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ और अभी आपके बगल में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ। और चारों तरफ कमल का खून खिला कि नहीं खिला? खिल गया। ये चारों खाने चित हो गए और यह सारा कमाल बिहार की जनता ने किया है। लेकिन मेरी दीदियों, आप सब लोगों ने सबसे ज्यादा आशीर्वाद दिया और मोदी जी को आप ही पर भरोसा है।